हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज का टॉपिक ना बहुत ज्यादा गंभीर है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पति हो या पत्नी, हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि कहीं आपके हस्बैंड या वाइफ ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली केस के चलते हुए। अब केस के चलते हुए कर ली है, तो उससे कैसे आप फायदा उठा सकते हैं और कैसे रोके कि दूसरी शादी कर ली है, तो भाई रोकना भी जरूरी है। अब रोका जा सकता है इसलिए कि भाई रिश्ते को बचाया जा सके, या फिर आप एविडेंस बनाए रोकने का ये मन है और उसके थ्रू आप तलाक ले अपना, या फिर दूसरा जिंदगी लाइफ स्टार्ट करनी हो। मोस्टली केसों में यही होता है, क्योंकि केस के चलते चलते ना, देखो मोस्टली सबके साथ यही हो रहा है, 3-4 साल काफी लंबे समय हो जाता है। ठीक है, तो लाजमी सी बात है कि जिंदगी बहुत बड़ी होती है, अकेले तो कट नहीं सकती। अब चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, अब वो सोचते भाई आधी जिंदगी ऐसी हमारी कोर्ट कचहरी में कट जाती चक्कर लगाते हुए। शादी करी थी बट वो सक्सेसफुल हो नहीं रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि डेट लग रही है, तारीख लग रही है, वाइफ ने आपने केस तो डाल दिया है, या फिर पति ने आपको घर से निकाल दिया, वो नहीं रखना चाह रहा, सालों साल से कोई कांटेक्ट नहीं, ना मिलने चाह रहा है, कुछ भी नहीं। क्या रीजन क्या है आखिर? क्या उसने दूसरी शादी करी है, या उसका कहीं अफेयर चल रहा है? तो आपने ये सब पता करने की कभी कोशिश करी आखिर ऐसा हो क्या रहा है? अगर करी है तो इसका कैसे रोका जा सकता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का मुद्दा। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन लोगों तक वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके और भी लोगों को। अब देखो दोस्तों, जब भी डिस्प्यूट चलता है, केस जा रहा है, वाइफ ने आप पे केस कर दिया, झूठे आरोप पे आपको फंसा दिया, आपके घर वालों को फंसा दिया, या फिर दूसरी तरफ बात करें, पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया, किसी ना किसी बहाने होता क्या है, शादी कर ली, फिर मायके छोड़ दिया या बोल दिया, उसके बाद जिस दिन लेने गया उससे वापस नहीं आया। अब वाइफ तो जाना चाह रही है बट पूरी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं, हस्बैंड बात नहीं करना चाहता, घर पे गिल मिलने जा रहे वहां से बात नहीं हो रही है। सेम वही सिचुएशन पति के साथ, पत्नी नहीं आना चाहती है, केस चल रहे हैं, एक नहीं इतने सारे केसेस चल रहे हैं। अब पति तो चाहता है घर बस आना, साथ में रहना, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, केस पे केस ही लगे जा रहे हैं, झूठे आरोप लगे जा रहे हैं। डेट भी होती है, कई कई केसों में तो ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट भी नहीं हो रही है, या हस्बैंड भी नहीं आ रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? अब देखो, जैसे मैंने बोला, जिंदगी लंबी होती है, अकेले नहीं रह सकते। अगर पत्नी मायके रह रही है, ठीक है, तो ऐसे में देखो कोई भी चाहेगा, अकेली है मायके जाके बैठी हुई है, तो कोई भी चाहेगा उसका सहारा बने। आम सी बात है, ये जिंदगी है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, हस्बैंड या वाइफ, कोई भी चाहेगा भाई अकेला तो रहा नहीं जा सकता, वो भी कहीं कर सकती है अफेयर, या हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो भाई हस्बैंड का और कहीं अफेयर चल रहा है, भाई वो सोचता है कि भाई लिविंग में रह लो, या दूसरी शादी कर लिया उसने, जब भी वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा, या पत्नी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे। आपको पता कैसे चलेगा? अब आप सेल्फ इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आप अपनी तरफ से जांच पड़ताल करेंगे, जब भी तो पता चलेगा ना, जब भी आप रोक सकते हैं। अगर कुछ टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो कोशिश करो कि आखिर बात क्या है, बात हो क्यों नहीं रही है। दोनों की बात करें, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ। क्यों कांटेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों वो मुझे वापस नहीं घर पे बुला रहे, या क्यों पत्नी नहीं आना चाहती है, कहीं और कोई तो बात नहीं है, उससे कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली है, या उसका कोई अफेयर तो नहीं है। जब बात पता चलेगी जब भी आप रोक सकोगे, उसका फायदा है। जब आपको पता चल जाएगा फॉर एग्जाम्पल कि आपकी वाइफ का अफेयर है, इसलिए वो बहाने बहाने से मायके जाके बैठती है, शादी के बाद अफेयर हुआ है या पहले से ही अफेयर हुआ है, तो घर वालों ने उसके जबरदस्ती शादी करा दी थी, अब वो तो रहना ही नहीं चाहते। जब आपको ये कंफर्म हो गया है और बिना रीजन के छोड़ के चली गई है, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि तलाक मिलने में आपको आसानी हो जाएगी, और फिर मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 125 CRPC ये क्लोज आपके 4 में मेंशन है कि पत्नी बिना किसी रीजन के छोड़ के जाए और उसका अडल्ट्री में हो वो, और पुख्ता सबूत हो आपके पास। आपने वर्बली बोल दिया ऐसा नहीं, आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे, और आपने जब सबूत दिखा दिया तो ये ग्राउंड आपको डिवोर्स भी दिलाएगा और मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आपने चाहे जितना भी जोर लगा लिया, नोटिस भेज दिया हो, सेक्शन 9 का भी केस लगा दिया हो, फिर भी नहीं रिस्पॉन्स कर रही है, वो कोई केस में भी नहीं आ रही है, तो करने का, सेक्शन 9 करने का फायदा क्या, नोटिस भिजवाने का फायदा क्या, जब उसको वो आपको आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है। तो रीजन तो यहाँ दूसरी बात है भाई, उसका रिश्ता है किसी के साथ,
या उसने दूसरी शादी कर ली है। सेम वही बात आप सिचुएशन में समझ लो, वाइफ भी होती है सेक्शन 9 का केस कर देती है ससुराल में जाने का, नोटिस के थ्रू बात पहुंचाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, घर वाले बात करते हैं, तो आखिर बात क्या, पता तो करो, क्या उसका रिश्ता चल रहा है उसके के साथ, आपके हस्बैंड का, उसने दूसरी शादी कर ली है। होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि वो सोचते भाई पहली शादी सक्सेसफुल तो हुई नहीं, अब भाई अकेले जिंदगी काटे कैसे, बिन बताए चुपके से शादी कर लेते हैं या लिविंग में रह लेते हैं, कोई ना कोई तो एक साथ चाहिए, इतनी लंबी जिंदगी अकेले तो गुजरेगी नहीं, तो इस तरीके से कर लेते। देखो बिन बताए शादी करना चोरी चुपके से, तो वो तो है अपराधी, पता चल गया आपको तो आपको एविडेंस के साथ कोर्ट में देना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे बोलोगे कोर्ट यकीन नहीं मानता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो सबसे बेस्ट ये है कि जिस दिन कोर्ट को पता चल गया, अगर साबित हो गया दूसरी शादी हुई भी, अगर दूसरी वाइफ हो या हस्बैंड, तो वो भी केस कर सकते हैं, और पहले वाले तो करेंगे ही करेंगे, तो इसमें आपको 7 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो आप पूरी तरीके से पहले शादी को खत्म करो। ऐसा ठीक है, माना लोग क्यों करते हैं ये, क्योंकि सालों साल केस चल रहे हैं, पता नहीं डिवोर्स कब होगा कब नहीं, तो भाई ऐसे तो हम रह नहीं सकते, इसलिए लिविंग में रहते हैं या दूसरी शादी कर लेते हैं वो, ठीक है। तो अलग रहने के तलाक नहीं मिलता, तो और भी बहुत जरूरी है, जुडिशियल सेपरेशन ले लो, शादी को शून्य घोषित करवाओ, सेक्शन 9 के बाद भी नहीं होता तो डिग्री मिल जाएगी आपको, तो उस बेस पे भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट एक छुपने के लिए आपको बताओ आप दूसरा वो कर रहे हो गलत काम, तो उससे प्रॉब्लम आपको ही होगी, अब चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ जो भी कर रहा है। बट दिन पे दिन ऐसा होते जा रहा है, क्योंकि लोगों को आधे से ज्यादा कानून पे विश्वास नहीं है कि नहीं डिवोर्स होगा ही नहीं, कोर्ट भी यही चाहता है। देखो कोर्ट हो या जो हम भी हो, सब यही चाहते हैं कि पहले रिश्ता बच जाए, इसलिए काउंसलिंग करवाई जाती है, मीडिएशन करवाया जाता है कि हो सकता है बच सकता है रिश्ता, तो बच जाइए। उसके बाद ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखा जाता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए, उस आधार पे आपको तलाक मिल जाता है। जब आपकी नहीं आपस में बन रही है, आपको पता है कि आपका और कहीं रिश्ता चल रहा है, आप लिविंग में हो या आपने दूसरी शादी कर ली, तो सिंपल सी बात है, आप अपने फर्स्ट स्पाउस से, हस्बैंड हो या उनसे डिस्कस करके आपसे सहमति से तलाक ले लीजिए। इतना लंबा झूठ करने की या अपने आप को झूठ में रखने की, अंधविश्वास रखने की, इतना सब झूठ बचाने की, षड्यंत्र रचने की, चुपके से शादी करने की, इसका मतलब ही नहीं बनता। दोनों एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ डिस्कस करो, आपसी सहमति से तलाक ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। क्यों दोनों एक दूसरे को कोर्ट कचहरी थाने में खींच रहे हो, क्यों दोनों एक दूसरे को अंधविश्वास पे रख रहे हो, आपकी वजह से और भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वो चीजें समझो, है ऐसा रिश्ता है तो पहले सोचो समझो, आखिर आपका हस्बैंड या वाइफ वो कोर्ट में प्रेजेंट इतने सालों से क्यों नहीं हो रहे, क्यों किसी डेट पे वो प्रेजेंट नहीं हो रहे, बात क्या है, उन्होंने दूसरी शादी करी है, रिश्ता है, क्यों। तो ऐसा आप जांच पड़ताल करिए, पूरी तरीके से एविडेंस बनाओ, इकट्ठे करो, उसको रोको। रोकने से दो ही आपको फायदे होंगे, दो के काफी अनेक फायदे होंगे। पहला, अगर आप सेपरेट होना चाहते हो सेपरेट हो जाओगे, दूसरा उसको सजा दिलाना चाहते हो तो सजा भी देगी। और ये चीज मैं तो यही बोलूंगी, ये आप करो ही मत, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल होगी, और ऐसा करने से आप 100 बार सोचिए, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।